आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बड़ी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी। आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जो आप कमेंट करते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं, लेकिन आप उसी तरह नहीं देखते जिस तरह पहले आप लोग देख रहे थे। चलिए आपकी मर्ज़ी, हम तो आपको रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर भी कर दिया करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो थैंक यू जी जिन्होंने बात की कि जो महविश है ना वो लेबर वालों को, मतलब मेरे दोनों मियाँ बीवी मतलब के खुले दिल के मालिक हैं, जो कि उनकी कोशिश होती है कि जिसको भी खाना दे, जो भी दे, सही जो होता है ना खाना खिलाया। अभी मैं वीडियो देख रही थी हुमैरा की, जहाँ वो कह रहे थे जी खाना उन्होंने बनाया, बिरयानी यमी यमी, काफ़ी लोगों को देख के भी अच्छी लगी और बार बार वो कह रही थी चावल थोड़े पकाए, चावल थोड़े पकाए। मैंने कहा अल्लाह पाक खैर करे, इसके घर के मेहमान आ रहा है या बाजो सनवरा या इनकी जलीवीर की अम्मी होगी, जिसलिए पतीला भरा माशाल्लाह कह रही है थोड़ा पकाया थोड़ा पकाया थोड़ा पकाया। बाद में मैंने जब देखा तो वो जो खुद ही माशाल्लाह फिर उन्होंने लेके आए अपना वो जो बाग है उसमें बैठ के, बागीचा उसमें बैठ के दोनों मियाँ बीवी खाने खाने लगे। तो कह रही आज मेरे तो ना चावल थोड़े निकले, तो लेकिन कह रहा खैर है तेनों इन्हें चावल पका के, तो कह रही नहीं गोश्त के हिसाब नाल चावल थोड़े ने जिदा गोश्त। में क्या अच्छा, मैं समझ रही थी कि शायद उधर भेजेगी या मुनव्वर वीर के घर या असलम वीर का साथ घर या बाजो या उनकी वालदा साहबा जाएँ लेके आए और उनको खाना शाना खिलाएं। तो ये तो मतलब खुद ही उन्होंने खाना जो दोपहर को भी खाया, रात को भी और सुबह ये थे, 3 टाइम इनके अपने होंगे। मैंने कहा अच्छा ये बात था जो इतना रोला डाल के बैठी थी कि खाना थोड़ा बढ़िया, चावल थोड़े पके, चावल थोड़े। लेकिन ना अब इसको सही परफेक्ट जिसको बिरयानी कहते हैं ना, तय वाली बिरयानी, वो भी कुछ लोग तो बिल्कुल 2-3 लेयर लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे ही करते सालन के ऊपर ही चावल डाल के ना ऊपर सारा ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ असल में होती है तय लगाना। एक तय में चावल, एक तय में सालन, फिर चावल इस तरह ज़्यादा लोग बनाते हैं। बाकी तो फिर जिसमें आपको पता ना पुलाव बना के उसमें कलर डाल के दिखा देते हैं कि ये बिरयानी बन रही है चने की दाल। इधर ही मैंने देखा असल जना सुबह मामू जी कहते प्रेस मामू जी कहते चने की दाल बनाओ, लगवा रहे हैं, बड़ी जगह होगी तो दोनों चीज़ें लगवा रहे होंगे ना, तो बहुत ही स्वीट भी वैसे होना चाहिए क्योंकि जाहिर है हर वक्त तो छोटे छोटे मासूम के बच्चे हैं, हमने मेरी बिजली करनी ना पता गल्ला पट्टियां आएंगे अब्दुल्लादी बड़े भी जो है वो भी उन्हीं भी तो चलने अच्छी बात है जी। जाहिर है बड़ा घर है तो माशाल्लाह फिर उसी तरीके से उन्होंने अपना सेटअप करना ना। अब आपने ये नहीं समझना मैं वॉशरूम पे कह रही हूँ, लेकिन नहीं, अब उनका किचन जो बन रहा था मैं देख रही थी, तो मैंने वो जो इन्होंने स्लैब डाल के उसको काटा है ना, तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, वो तो जो इन लोगों ने जहाँ वो बेसन लगाते हैं ना उसकी पहले जगह रख लेते हैं, लेकिन ना ये कटाई कर रहे हैं। जब कटाई की तो फिर मैंने कहा अच्छा इसमें ये चूल्हा फिट करेंगे, जिस तरह ना ऐसे ही जानबूझ के करते हैं, ये भी बिल्कुल ऐसा ही किचन तैयार करवाएंगे जिस तरह का उसका है फ़ियाद का है और उधर अली वीर का है। फ़ियाद ने तो भी मतलब जिस तरह अभी ऊपर वाला जो उन्होंने काम नहीं ना करवाया, कैबिनेट नहीं लगवाया, लेकिन ये है कि चले नीचे जो है एक बार चूल्हा वगैरह तो फिट हो गया ना, तो टाइल लग रही है, वही पत्थर वगैरह लग रहा है। तो मैं बड़ी की मामा से कह रही थी माशाल्लाह से ये भी उसी तरह बना रहे हैं, तो वो कह रही हाँ ज़ाहिर है वो भी तो यूट्यूबर है ना, वो कौन सा कोई सीधे साधे गांव के लोग हैं, उन्हें भी पता है कि। और साथ में फिर आपने देखा ना अलीवीर का किचन बना हुआ है, साथ में उसका देख लें फ्याज का, और जो है मैंने उसका तो नहीं देखा जो आपदा है उसका, तो बस वो बाहर ही बैठ के खाना बनाती है। और उन्होंने भी अभी नसरुल्ला भी लोगों ने भी अभी कोई इस तरह का नहीं बनाया है ना। हाँ जी, उनका भी सीधा साधा ही किचन है। बाकी वो जाहिर है वो तो अभी कहते हैं ना हम अपना घर बनाएंगे, उधर जाएंगे तो फिर उसको अपने हिसाब से बनाएंगे ना। अब हमें नहीं पता ये उनका घर है या उनके चाचू जी का घर। अभी मैं वीडियो देख रही थी जिसमें वो बता रहे थे इतनी आंधी, इतना तूफान और कटाइयाँ भी शुरू हो रही हैं। उस दिन मेरा पता नहीं किसकी बात क्या कर रहे थे कि कटाइयाँ शुरू थी, इतना तूफान आया कि उड़ गई सारी गंदम उड़ गई। और आपको पता है जब ऐसे तूफान आते हैं ना तो छतें भी, ये जिन लोगों की कमज़ोर छतें होती है ना, मतलब वो गांव में जो और तरीके की छतें डाली होती है वो तक उड़ जाती हैं। तो मैंने कहा सही बात है भी, अल्लाह ताला आप तो उसे पनाह में रखे। बल्कि मैं एक और वीडियो देख रही थी जिसमें इतने बड़े बड़े ना, कह रहे थे ओले इतने बड़े बड़े
बरसे आप पता नहीं किस मुल्क की बात कर रहे थे। मैंने कहा भी अल्लाह पाक हर जगह पे अपना अमन अमान रखे, सुकून दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे। तो करें जी आपको कमेंट। मैं यहाँ पे ये बात करूँगी कि रात को मैं इसकी वीडियो देख रही थी, ऐसे मेरे सामने से गुजरी आसिया की। तो ये क्या कर रही थी, बच्चे को नीचे लिटा के तो वो फीडर पिला रही थी, और फिर एंड पे जब थोड़ा सा फीडर रह गया, इसने बिल्कुल हाथ भी छोड़ दिया। वो बच्चा खुद ही पीता रहा, एंड पे ना उसके मुंह से नीचे गिर गया, और ये अपनी सास के साथ बातों में मसरूफ़ थी, बातें कर रही थी। फिर मैंने जाके कमेंट पढ़ा, मैंने कहा लोगों ने नोट किया है कि नहीं जो मैंने पॉइंट नोट किया। लोगों ने तकरीबन 1-2 लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि बच्चे को कभी भी ऐसे फीड नहीं करवाते जैसे आप करवा रहे हैं, उसके सांस वाली नाली में भी जा सकता है, उसको गोता भी लग सकता है। तो बच्चे को हमेशा गोद में लेके उसका सर उठा के फिर उसको दूध पिलाते हैं, और फिर उसको डकार दिलवाते हैं हम। तो जब फिर ज़ाहिर बात है वो दूसरों के रहमो करम पे छोड़ के चली जाएगी, तो फिर उनकी तो नहीं ना है कि वो जैसे मर्जी केयर करे। माँ करती है, बिल्कुल माँ के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। बाकी तो फिर प्यार ही करते हैं ना। हाँ जी, वैसे उठा के उसको फिर जब दूध पिला लिया तो उसको उठा के तो प्यार करने लग गई है। मेरा हाथ हमारा मिठा है, मिठा, और पता नहीं क्या क्या लाड कर हाँ, रही वो बड़े थी। प्यार करते हैं। जब भी देखे ना वो ज़्यादा लेके बैठी होती है। जो फ्याज की बीवी है ना, वो जो है फ्याज बनाया फातिमा से ज़्यादा करता है, और ये जो उसकी बीवी है वो छोटे से प्यार करती है, और वो बच्चों को उठाने भी नहीं देती। वो कहती नहीं ऐसे नहीं उठाना, ये गिर जाएगा। तो वो इसको तो बिल्कुल नहीं उठाने देती है। हाँ, तो नहलाने को भी वो उस दिन कह रही, उस दिन इन्होंने नहलाया, पता नहीं किस तरह बिठा के उसको, इतना इन्होंने उसके नहलाते की भी वीडियो बनाई है। वो नहा रहा है और इतना रुला रुला के ना इन लोगों ने वीडियो बनाई। उनका हद होगी, बस यही एक काम रह गया था कि नहलाने की भी वीडियो बनानी थी। तो बस यही है कि माँ को चाहिए कि दूध खुद पिलाए, कि जो होता है बच्चे का। बाकी ठीक है, खिलाने वालों को थोड़ी देर के लिए दे दे। वो जिस तरह काम के लिए भागती है, उधर कहती है ए काके नू फड़ो मैं काम कर लवा, काके नू फड़ो काम कर लवा। तो फिर कभी कोई पकड़ता है, कभी नहीं पकड़ता, फिर ऐसे ही होता है ना। बिल्कुल ऐसी बात एलर्जी की है। बात मैं करने लगी थी कि वो भी कह रहे हैं सबको एलर्जी होगी, और बल्कि उसका मियाँ कह रहा था कि पता नहीं गंदम, वो भड़ोले में गंदम रखने वाले है, तो कह रहा तू रहने दे मैं यहाँ पे रख लवांगा, तो ना तेन भी एलर्जी है। तो फिर वो बता रहा कि मैं पट्ठे वड्ढने ने, तो मैं हमना नूं कहा कि हमना बेटा चल मेरे नाल पट्ठे वड्ढा। तो उन्होंने कहा चलो पापा जी, तो मेरे नाल जा चलिए पट्ठे वड्ढाना। तो मैंने कहा वही ना, बेटियाँ बड़ी हो या बेटे बड़े हो, तो वो तो फिर माशाल्लाह कहते हैं ना, यही बाजू होता है औलाद जो होती है ना इंसान की। तो फिर मैंने कहा अच्छा ये सबको ये एलर्जी है। इधर वैसे बताएं जी आप, हमारे तो खुद इधर इतनी एलर्जी हाँ हो रही जी। है, पता नहीं किस चीज़ से हो रही है। वो जो फूल खिलते हैं वो भी तकरीबन समझे महीना गुजर ही चुका है, वो मार्च और अप्रैल का ही होता है वैसे ना, है ना। तो ऐसे इतनी ही है। ज़्यादा बच्चों को इधर बैठते हैं इधर उठते हैं इधर, एलर्जी की छोटे छोटे वो रेड उनको, शुक्र अल्लाह पाक का, वो थप्पड़े जैसे ही हैं, और ऐसा कोई सीन नहीं है ना। हाँ जी, वो नहीं तो बाज़ होती है कि वो थप्पड़ों से फिर बाद में थोड़े थोड़े दाने बनना शुरू हो जाते हैं, और जो दाने हैं उनसे फिर ब्लड आना शुरू हो जाता है। शुक्र अल्लाह ताला का ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन ना इनकी बात, तो बस मामा मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी। यार गार्डर देख के आपको कुछ तो याद हाँ, आया? मुझे ये याद आया कि इनको पता क्या चाहिए था, इनका पहले भी टीआर गार्डर वाला घर था, और इनकी ऐसे टपक टपक के आपको पता ना, जब इनकी सामान बारिश बर्बाद होती तो होता था। सामान ख़राब हो गया था कितना। तो अब भी इनको ये चाहिए था कि हर चीज़ बना रहे थे ना, एक दफ़ा ये चीज़ें थोड़ा सा स्किप कर देते, लैंटर डलवाते, लैंटर डलवा कर फिर वो जैसे जैसे अर्निंग आती जाती, जैसे जैसे पैसे आते जाते, तो ये बाकी का काम करना शुरू हो जाते। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था। हर इंसान जो अमीर नहीं ना होता, हमने तो कितने सालों के बाद प्लस्तर भी करवाया जी, था। जो इंसान अमीर नहीं ना होता फिर वो हर चीज़ को देखता है, मैनेज करता है। तो पहले हम लोगों ने टीआर गार्डर डलवाए थे, वो फिर उतरवा के ना, तो सबसे पहले ऊपर लगवाया था, लेंटर डलवाया था। ऐसे याद है, और कमरा भी हमारा, जब हम लोग ऊपर आए थे, कमरा भी सही प्लस्तर ही नहीं था। क्योंकि वहाँ हमने बनाया था सन 2002 में। हाँ जी, तो मतलब डबल हमने खड़ा कर लिया था, और ये है कि फिर आहिस्ता 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 करते गए। तो हाँ जी, तो ये है कि लेंटर डालना बहुत बहुत जरूरी था। और फिर ये है कि नहीं, इन्होंने दिखाया है उस दिन ना कि ना पूरा घर की छतें नहीं टपकी, जब बारिश आई है ना पूरे घर की छतें नहीं टपकी। जहाँ इन्होंने छतें मिलाई है ना आपस में, पहले वाले कमरे की और दूसरे कमरे की, वो ना कहते वहाँ से, हालांकि इन्होंने पत्थर भी लगवा लिया ऊपर ना, मार्बल भी लगवा लिया हुआ, तो वो कहते हैं वहाँ से काफी मामा, ज्यादा पर फिर भी टपक रही कहते थी। ना पानी अपना रास्ता बना लेता हाँ, आने का। तो कह रहे थे इधर से ना काफी ज्यादा टपक रहा, अब ऐसे करेंगे दोबारा पत्थर खुलवा के ना, तो फिर सारा दोबारा उसको फिर सेट करेंगे। तो यही जितना खर्चा करना, तो ये लेंटर ही डलवा ली। इनकी फैमिली में सब लोगों ने लेंटर डलवा रहे हैं। हाँ,
नहीं, इनके वो जो है क्या है उसका नाम क्या है, अब्बास नसरुल्लाह ने उसने भी डलवाया है, अलीवीर ने भी डलवाया है, फ्याज ने भी डलवाया है। फ्याज ने डलवाया है। बाकी जो आपने देखा नसरुल्लाह वीर ने, उसने भी नीचे से बस वो करवाया है, क्या उसको कहते हैं, छतों को- रकड़ाई, नहीं, छतों को क्या कहते हैं, सीलिंग। हाँ सीलिंग करवाई है उसने पहले। उसने भी ये टीआर गार्डर डाले, और आपको पता नहीं है कहीं गए हुए थे, और बाद में इतना इनकी छत टपकी थी बहुत ज्यादा। हाँ जी। तो जब ये लोग करवा रहे थे ना, तो मैं खुद हैरान हो रही थी। मैंने कहा देखे अब तो ये नीचे से छुप जाएगा ना, और जब बारिश आएगी इनको पता भी नहीं चलना कि ऊपर से क्या हो रहा है। लेकिन ये है कि वो तबाह हो जाती है जो सीलिंग होती है ना, है ना। ऐसा ही है। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा वैसे तो माशाल्लाह किचन में अच्छा काम करवा रहे हैं, साफ सुथरा, लेकिन ना ये चीज़ें हैं कि अब अगर इनका टपकता है ना तो पूरा घर समझे सामान। वैसे तो अभी इन्होंने सामान रखना शुरू कर दिया, साथ में कह रहे थे एक एक कमरे की पैलिंग भी करवा के दूंगा ना। हाँ नहीं, कह रही थी आसिया, कल कह रही थी, कल की वीडियो में देख रही थी कि मैं कह रही थी कि ना अगर रगड़ाई हो जावे, चल एक कमरे दी हो जावे तो मैं सामान रखना शुरू करा। तो मैं भी उसने सही कहा, उसने कहा भाभी करवा लो, सारी करवा लो। वो फिर बार बार आधा सामान चुक के थोड़ी ना लेके आवेंगे, तो आप ना सारी रगड़ाई करवा देखिए मामा, लेना। ये अब रोज रोज तो मशीनें नहीं ना लाई जाती, इन्होंने सेल में लगानी जी है। वही उन्होंने यही तो कहा। अभी ये सेल में सारा करके ना फिर एक बार ही रगड़ाई वाला आएगा। हाँ तो वही उसने तो मैं फिर उसने भी उस कहा। वक्त इनका काम सारा तो set कहती मैं होगा। अपना सामान सारा समेटा, मैं सारा सामान वो कटाइयाँ खिलाया शुरू हो गई है पिया ना, नहीं तो मिस्त्री मजदूर मिलते तो काम हो जाना था। आपको पता है इन दिनों में हमें शहरों में नहीं मिलते। कल तो- इनका थ्रेशर लगा हुआ था ना। हाँ इनके उधर भी अब्बास लगा का। हुआ है, इनके भी लगा हुआ है, और इनके उधर जो आसिया के अम्मी अबू के घर की थ्रेशर लगा हुआ है एकदम सारे। अभी इनका किसानों का है कि बारिश की ना आ जाए तो जल्दी जल्दी अपनी फसल समेटे, ऐसे ही और है। अगर फसल अल्लाह ताला ना करे रुड़ गई ना, तो वो तो फिर आपको पता है तबाही है। इस वजह से ना उन्हें पता है घर तो बाद में भी बन जाएगा ना। हाँ जी। तो ये चीज़ जो है ना समेटनी ज़रूरी है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ईद अपना की तैयारियां हैं जी आगे इंशाल्लाह। हाँ जी कुर्बानी इंशाल्लाह। की तो मिलते हैं दुआ नेक्स्ट वीडियो करें। में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह